शांति। आज 30-9-20 की वाणी सुनेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वह कैसे उतरे। सुई पर जब तक कट होगी तब तक चुंबक खींच नहीं सकता। जब तक उसमें कट चढ़ी होगी, जंग चढ़ी होगी, तब तक उसे करंट नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है कि जब तक बच्चों का योग नहीं लगेगा तब तक कि जब अपने अंदर हम अपने विकारों को खुद जलाकर नष्ट नहीं करते हैं। प्रश्न, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? उत्तर, कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि ना जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ ना खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे। कोई से भी दिल लगी हुई हो ना हो, कोई से भी दिल लगी हुई ना हो। ऐसा पुरुषार्थ करो। झगमुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो। गीत जाग जनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। रूहानी बच्चों, आत्माओं ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप सभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? ये बाप में बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती, आत्मा जानती है हम कहाँ के निवासी हैं, किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो हम किसके बच्चे हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। ये सारी बातों का राज अब हम समझ गए। अभी तुम यथार्थ नीति जानते हो। सब एक्टर्स पाठधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। बाप डिटेल नहीं समझाते
समझाते हैं। मुट्ठा माने होलसेल में समझाते हैं, जैसे कहते भाई भर भर के मुट्ठियां दी, अर्थात की भरपूरता, होलसेल में। तो बाबा ने होलसेल में अर्थात 1 सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पाठ रूंधा हुआ है। इतना बाबा ने विस्तार से बच्चों को समझा दिया है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है, यह भी जानते हो। ऊंच से ऊंच बाप है, सर्व का सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती गाई हुई है, जरूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में ही जयंती बनाते हैं। जिस जिसकी राजाई में जिस ऊंच पोशाक की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है तो उनके स्टैम्प भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती भी बनाते हैं। समझाना चाहिए कि सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई। कल भी बाबा ने कहा कि शिव जयंती की छुट्टी नहीं मिलते, सबके हॉलीडे बनाएंगे, लेकिन जो संसार का सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम त्योहार है, हम सबके लिए सबसे अच्छा सेलिब्रेशन है, महत्वपूर्ण दिन है, वो है महाशिवरात्रि का पर्व। क्योंकि स्वयं भगवान के आगमन का प्रतीक, स्वयं भगवान के जन्म उत्सव का प्रतीक है, धरा को स्वर्ग बनाने का प्रतीक दिन है। उस दिन को बहुत उत्सव के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस दिन को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि वो यथार्थ जानते ही नहीं है। अगर ये बात समझ आ जाए तो वो इसका महत्व भी जान सके। किसके स्टैम्प बना लीजिए, कोई साधु संत आधा सिखों का, मुसलमानों का व अंग्रेजों का कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनके स्टैम्प बनाते रहते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प होनी चाहिए बाप की, जो सबका सदगति दाता है। इस समय बाप ना आए तो सदगति कैसे हो, क्योंकि सब रौनक नर्क में गोलता खा रहे हैं। सबको ऊंच से ऊंच शिव बाबा पतित पावन है। मंदिर में शिव के बहुत ऊंच स्थान पर बनाते हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच है ना, इसलिए शिव के मंदिर भी अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ ऐसे जो है कई जगह पर ऊंचाई पर बने हुए हैं। बाप आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जब वह आते तब सदगति करते हैं, तो उस बाप की कितनी याद रहनी चाहिए। इस टाइम पे शिव बाबा की कैसे बनाए भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं। वही ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे, ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही बनाएंगे। अब सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भी नहीं जानते हैं कि शिव जयंती, नहीं जानते हैं कि शिव जयंती भी क्यों मनाते हैं। अब देखो शिव कौन है, किसकी पूजा करते हैं, उसका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं। राणा प्रताप ने भी लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब है डबल अहिंसक। विकार में जाना, काम कटारी चलाना, यह भी एक बहुत बड़ी हिंसा है। डबल अहिंसक तो लक्ष्मी नारायण है। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ समझ सके और अर्थ सहित स्टैम्प निकले। सतयुग में स्टैम्प निकालते नहीं है लक्ष्मी नारायण के, शिव बाबा का ज्ञान तो वहाँ रहता नहीं है, तो जरूर भाई ऊंच से ऊंच ही तो होगा ना। संसार में सबसे ऊंच अथॉरिटी कौन है? शिव परमपिता परमात्मा। इसलिए सतयुग नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी, लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का देखो स्टैम्प होना चाहिए। ऊंच से ऊंच त्रिमूर्ति शिव है, वह तो अविनाशी रहना चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राज गद्दी देते हैं। परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में बहुत है जो ये भूल जाते हैं कि शिव बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं।
ये माया भुला देती है। बाप को ना जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये किसको भी पता नहीं है। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते हैं। नॉलेज सिवाय बाप के और कोई के पास हो नहीं सकती। नॉलेज सिर्फ परमात्मा ही दे सकता है और कोई भी नहीं दे सकता। अभी तो बच्चों को बाप समझाते तुम औरों पर भी रहम करो, अपने ऊपर भी आप ही रहम करो। टीचर पढ़ाते हैं यह भी रहम कर देना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में इसका नाम पाठशाला भी नहीं कहेंगे, यह तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाकी तो सब है झूठ नाम। भाई कोई सारे यूनिवर्सिटी के लिए कॉलेज तो है नहीं, तो यूनिवर्सिटी ही एक बाप की है जो सारे विश्व की सदगति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना, इसलिए बाबा कहते हैं डरो मत। समझाने में अपने बात को कभी भी डरना नहीं चाहिए। जो बात बोलनी है उसको बहुत अथॉरिटी के साथ समझा करो। ये तो समझाने की बात है। ऐसे भी होता है इमरजेंसी के टाइम में कोई किसकी सुनते ही नहीं है। प्रजा पर राज चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती है। वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं, फिर जब लाखों वर्ष के अंदाज में हो तब राजाई कर सके। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं वर्ष के लिए। यह भी समझाने की बातें हैं कि देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है कृष्ण नारायण राम आदि के काले चित्र भी तुम हाथ में उठाओ, फिर समझाओ कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। सुंदर था फिर श्याम कैसे बनते हैं। भारती हेवन था और अब हेल है। हेल अर्थात काला है, हेवन अर्थात गोरा है। राम राज को दिन और रावण राज को रात कहा जाता है, तुम समझा सकते हो। देवताओं को काला क्यों बनाया है बाबा बैठ समझाते हैं। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, वह नहीं है। तुम तो यहाँ बैठे हो ना, यहाँ तुम कोई संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, इसलिए कर्म संबंधों से भी दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना उसके लिए चाहिए, उसके लिए याद की यात्रा होगी, तभी कर्मातीत हम बन सकते हैं। योग जितना पावरफुल होगा उतना ही हमारी स्थिति बहुत उपराम वैरागी होगी। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। ओहो, बाबा हमको पढ़ाते हैं। वही उमंग कोई में रहता नहीं है। माया घड़ी घड़ी देह अभिमान में ला देती है। ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ करा देती है माया कि बार बार ना चाहते भी देह का भान आता है। और सबसे बड़ा विकार स्टार्टिंग का देह अभिमान ही है, जिससे अनेक विकार परमना शुरू हो जाते हैं। जबकि समझते हो कि शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश और खुशी भी रहनी चाहिए। जिस सुई पर जरा भी जंग नहीं होगी, वह चुंबक के आगे तुम रखेंगे तो फट से चटक जाएगी। उसके आगे चुंबक के रखेंगे तो बाबा ने कहा उसमें जंग नहीं होगी, तुरंत उसको खींच लेगी, दूर से खींच लेगी। और अगर जंग होगी तो पास में रखने पर भी वो खींच नहीं सकते। तो बाबा के पास कौन बच्चे खींचेंगे? जिनमें कोई जंग नहीं है, वो बच्चे बाबा के पास तुरंत खींच जाएंगे। कशिश नहीं होगी। बाबा ने कहा थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं और कशिश नहीं होगी। जहां से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे।
बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे, कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होते हैं क्योंकि कट चढ़ी हुई है, तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है, कट चढ़ जाती है। याद नहीं कर सकते अपने को, आत्मा समझ बाबा को याद करें। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वे कशिश लव नहीं रहता है, कट उतरी हुई होगी तो लव होगा। खुशी भी रहेगी, चेहरा खुशनुमा रहेगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है, सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें करते रहते हैं। पाप से बुद्धि योगी टूटा हुआ देते, दौड़ा देते हैं। जो कुछ चमक भी थी, जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। अगर बुद्धि टूटा, बुद्धि पुरानी देह भान पुरानी वस्तुओं में लगी तो फिर क्या होगा? क्या हो सकता है? बाबा ने कहा ना वो चमक रहेगी उनके चेहरे पे, ना वो मुस्कान होगी, ना वो खुशी होगी, ना वो उमंग और उत्साह होगा। और ये सारी चीजें तभी संभव हो सकती हैं जब हमारे अंदर विकारों की जंग ना हो। तो पहले तो काम यही करना है, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रखो, क्योंकि एक याद ही मात्र तरीका है जो हमारी जंग को साफ कर सकता है। जैसे वहाँ पर मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं जंग को साफ करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर बाबा की याद का मिट्टी का तेल है। याद रूपी तेल इतना जबरदस्त लगाइए, एक बार में नहीं छूटता तुरंत, इसके लिए भी थोड़ा सा रखना पड़ता है, टाइम देना होता है। आप अपने आप को बाबा के आगे अपनी आत्मा को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए बाबा आपकी कैसे जंग उतार देता है। यह उनका रहेगा जो अच्छी रीति बाबा को याद करते होंगे, बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस में अच्छे करता है और योग में रहता है तो बाप का प्यार उन पर रहता, अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, हमसे कोई पाप तो नहीं हुआ। अगर याद नहीं करेंगे तो कट कैसे उतरेगी? बाप कहते चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट उतरनी चाहिए, उतरती भी है फिर चढ़ती भी है। 100 गुना दंड पड़ जाता है, बाबा को याद नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाबा कहते हैं कट उतरने बिगड़ तुम मेरे पास आ नहीं सकेंगे, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाबा से बरसा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल रखो, ख्याल नहीं करते हैं तो फिर बाप समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। क्वालिफिकेशन चाहिए, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर तो गाए हुए हैं, इस समय के मनुष्यों के आगे अपना कैरेक्टर वर्ण करते हैं। शिव बाबा को जानते ही नहीं है। सदगति करने वाला तो वही है, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु स्वर्ग का सदगति दाता ही बाप है। वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो फिर नीचे ही उतरना है। बाप के सिवाय कोई पावन बना न सके। मनुष्य खड्डे के अंदर जाकर बैठते हैं, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा को कहते हैं। बाबा कहते गंगा में जाकर बैठ जाते हैं, इससे तो बाबा कहते खड्डे के अंदर जाके बैठे, इससे तो गंगा में जाकर बैठे तो साफ हो जाए, क्योंकि पतित पावनी गंगा है। बाप के सिवाय पावन कोई बना नहीं सकता है, इसलिए बाबा कहते गंगा में भी बैठते हैं तो गंगा में बैठे, लेकिन उससे भी कोई पावन नहीं बनेगा। पावन तो बाबा की याद से बनेंगे। मनुष्य शांति चाहते हैं, वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। तुम आत्माओं का घर ही निर्माण धाम है, यहाँ शांति कहाँ से आई? तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं, ना करके शांत में बैठ जाएंगे। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं है, वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग पर एक ही जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। जो मेहनत करेंगे वह राज करेंगे।
बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे वह सजाएं खाएंगे। शुरू में साक्षात्कार कराया था राजा सजाओं का, फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होगा, देखेंगे। हम श्रीमत पर ना चले तब ये हाल हुआ। बच्चों को कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय भी देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाबा की याद में रहने से कट उतरती है। नहीं तो वह कशिश, वह लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर के कहते हैं कहाँ वह जंग खाया हुआ संग और कहाँ ये संग। जब जंग खाई हुई चीज के संग में उनको ही कट चढ़ जाएगी, कट उतारने के लिए बाप आते हैं, याद से ही पावन बनेंगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है, अब बाप चुम्बक कहते हैं मुझे याद करो। बुद्धि योग का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी है। सतयुग में पहले बहुत छोटा सा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से ही तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं, ऊपर से कोई नहीं आते। जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं, यहाँ तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार बच्चे पढ़ाई पर है। बाप के श्रीमत पर चलने पर ही बुद्धि और बाहर जाता रहता है, तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुप कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते। सन्यासी भी सन्यास करते तो कितने समय तक सब याद आता रहता है ना। तो बच्चे जानते हो कि अभी हमको सत्संग मिलता है, हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो हो ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते, कर्म करते, बाबा को याद करते, पवित्र बनना है, औरों को भी सिखाना है। फिर तकदीर में होगा तो चल पड़ेंगे। ब्राह्मण कुल का ही नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती है जो झट किसकी बुद्धि में बैठ जाए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वही सॉवरेंटी तो है नहीं, देवी सॉवरेंटी थी जिसको स्वर्ग कहा जाता था। अभी तो पंचायती राज है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो कोई भी तीर लगे। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, अपना करेक्टर देखना है। रात दिन हम क्या करते हैं, किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में। बाबा की सब बाप सबकी अवस्था को जानते हैं। झरगोई झगोई करते हैं तो फिर कट और चढ़ जाती है, पर चिंतन कोई बात नहीं सुनो। जहाँ पर चिंतन हो रहा है वो बातें हमें सुननी नहीं है। झरगोई झगोई यहाँ वहाँ की बातें हमें करनी नहीं है। तब जाकर हम उस अवस्था को प्राप्त करेंगे जिस लक्ष्य को लेकर हम यहाँ पर आए हुए हैं। गीत है, सॉरी बाबा ने याद प्यार दिया। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिखवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है।
पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। सेकंड पॉइंट, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें, आपस में कोई भी पुरानी सड़ी हुई परचिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग तुड़ाना नहीं है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव, स्पष्टीकरण। सबसे बड़े से बड़ी दासी कौन है? प्रकृति। आपकी सबसे अच्छी सेवा कौन करती है? प्रकृति करती है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्व शक्तियां और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियां ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती हैं। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हो। तीन शक्तियां कौन सी बताई? बाबा ने कहा संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति। संकल्प शक्ति भी सबसे बड़ी शक्ति और निर्णय शक्ति और संस्कार बदलने की शक्ति, ये तीन शक्तियां ऑर्डर में हैं। तो फिर बाबा कहते हैं ये प्रकृति भी आपका ऑर्डर अवश्य मानेगी। आप प्रकृति जीत, प्रकृति पति आत्माएं, मालिक आपकी ऑर्डर मानने के लिए प्रकृति भी इंतजार में है, और वो तभी ऑर्डर मानेगी जब आप खुद अपना पर अपना राज कर सकोगे। जब तक आप स्वयं अपना ऑर्डर नहीं मान पा रहे हो, आपका ऑर्डर कोई मानने वाला नहीं है। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो, बाप दादा के गुण गाते रहो, तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।
होगी।